वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। ये लाइन मैंने रिसेंटली सुनी और मुझे लगा कि हर वुमेन को इस बारे में बात करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया हो या फिर हमारे नियर बाय, जहाँ कहीं भी बात होती है इंडिपेंडेंट की, वहां पे लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही इंडिपेंडेंट कहलाता है। अच्छी सैलरी, अपना बिजनेस, अपना इनकम, अपना घर, अपनी कार, यही सब। बट क्या रियली पैसा कमाना ही सिर्फ इंडिपेंडेंट कहलाता है? मान लीजिए आप लाखों रुपए अर्न कर रही हो, बट आपको अपने डिसीजन लेने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। आप कोई भी अपना डिसीजन अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं ले पा रही हो। लाइफ का अगर कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए, उसके लिए भी आपको लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो क्या इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट हो? मेरे हिसाब से तो नहीं, बिकॉज इंडिपेंडेंट का मतलब फ्रीडम होता है। फ्रीडम ऑफ योर चॉइस। चॉइस कि आप काम करना चाहती हो, चॉइस कि आप हाउस वाइफ बन के रहना चाहती हो, चॉइस आप मदर हो, सिस्टर हो, या फिर किसी की फ्रेंड हो, दोस्त हो, या आप जस्ट वुमेन हो। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहती हो, उसका डिसीजन लेने की पावर आप में है। एंड यस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने सपनों के लिए भी खुद डिसीजन ले सकती हो। आप अपने बच्चों के साथ चीजें मैनेज कर सकती हो, हर चीज को इक्वली प्रायोरिटी दे सकती हो। बट ये चॉइस आपकी खुद की होनी चाहिए। यू नो व्हाट, आज भी मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो बहुत टैलेंटेड है। उनकी ना खुद की एक स्किल्स है, वो खुद लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बट उनके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अनयूजुअल हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है कि हम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो हमें हर कदम पे गाइड करते हैं। तो हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं हो पाता। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, वैसे हमारी बहन, हमारा भाई, हमें कोई ना कोई केयरिंग मिल जाता है जो हमें हेल्प करने लगता है। तो हम कभी भी उस थॉट नजरिए से सोच ही नहीं पाते हैं, और हम कभी एक्सप्लोजर भी नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। किसी बड़ी सिटी में जाना या किसी छोटी सिटी में जाना, वहां जाके अकेले रहना, अकेले सारी चीजें करना, हम कभी ये चीज अज्यूम नहीं कर पाते और हम कर भी नहीं पाते। फिर जब हमारी शादी हो जाती है तो हम अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके अपब्रिंगिंग में, उनके बाद हम बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमें खुद की आवाज सुनाई ही नहीं देती है। हम जानते ही नहीं कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। हमें लगता है हमारी लाइफ सही है और हम उसी नजरिए से आगे बढ़ते जाते हैं। यू नो व्हाट, राधिका अंबानी ने रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की थी। एंड उन्होंने क्लियरली कहा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में कितना मनी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है कि आप खुद के डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं। अब आप सोच सकते हो, जिनके पास खुद इतनी सक्सेसफुल फैमिली है, ना किसी चीज की कमी नहीं, उसके बाद भी, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है कि हम खुद अपनी आवाज सुनना बंद कर देते हैं, और हमें वही समझ में आता है जो लोग कह रहे होते हैं, और वो हमारे नजरिए से भी सही हो जाता है, बट शायद हम एक्चुअल में वो नहीं चाह रहे होते हैं। इसी तरीके से कंटेंट क्रिएशन और इंडिपेंडेंस, आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन सिर्फ रील्स बनाना नहीं होता, ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपना खुद का आइडियाज कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखते हो। आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीखते हो, डिसिप्लिन रहना सीखते हो, आपकी एक अपनी सोच बनती है जो आपको केवल फाइनेंशियली भी नहीं, बल्कि आपको अंदर से भी स्ट्रांग बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहां आपकी आवाज शायद आपके घर तक ना पहुंचे, बट उस वजह से आप अपनी पूरी दुनिया को भी सुना सकते हो, वो चीज जो शायद आपके फैमिली मेंबर भी नहीं जानते होंगे कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, क्योंकि उन्हें शायद वो कभी दिखी ही नहीं, इसलिए उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब शायद वो दिख जाए तो आपको सपोर्ट भी मिल जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वीडियोस पे 100 ही व्यूज आए, लोग आपका मजाक उड़ाएं, कभी कभी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, बट जो आप अपलोड कर रही हो वो आपको स्ट्रांग बनाती जा रही है। हर रील के साथ आप अपनी स्किल बिल्ड कर रही हो, एंड यस, स्किल कभी वेस्ट नहीं जाती। सच में रियल फ्रीडम तब नहीं आती कि जब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हो। रियल फ्रीडम तब आती है जब आप अपना डिसीजन खुद लेना सीख जाती हो। मे बी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, या ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हमें खुद ही अकेले चलना पड़ रहा होता है। कुछ ऐसी, कभी कभी किस्मत भी ऐसा खेल खेल जाती है, बट उस वक्त अगर आप प्रिपेयर हो तो आप अपने आप को संभाल के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल के आप आगे चल सकते हो।
यही एक कॉन्फिडेंस है जो हर एक वुमेन के लिए मैसेज बन जाता है। तो अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दो अपनी स्किल्स को। मे बी आप अभी हाउस वाइफ बन चुके हो तो सम टाइम आप निकालो जो आप खुद के लिए हो और खुद के लिए कुछ करना चाहो, क्योंकि फैमिली भी अगर आपसे सच्चा प्यार करती है तो वो आपको सपोर्ट डेफिनेटली करती है। हाँ, थोड़ा उन्हें भी दिखाना पड़ता है कि आप इन सारी बातों के लिए सीरियस हो और आप करना चाहते हो। तब आपको सपोर्ट भी मिलता है, साथ भी मिलता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइडेड हो जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एंड यस, मेरे इस वीडियो में कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें आती रहेगी। ये वीडियोस जो बनाया था मैंने, ये तो मैंने वुमेन्स के लिए बनाया था जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना कैरियर एंड कहीं कहीं स्टक है। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।